गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विरल जैन ट्रेड विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तारीख हो रही है 21/5 और हम बात करेंगे कल 22 तारीख को कौन से स्टॉक्स है जिसमें हम ट्रेड करना चाहे कर सकते हैं, और इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक्स कहाँ से आ गए, तो यही मेरी बात थी कि आज से हमने ये नया चालू किया है कि पहले हम सिर्फ बात करते थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की, मगर उसके साथ में अभी हर वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं। और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि जब तक आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ना हो तब तक आपको ऑप्शन से और इंडेक्स से थोड़ा दूर रह के स्टॉक्स में भी काम करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में भी पैसा बनता है अच्छे से। और उसी का एग्जांपल मैं भी आज दिखाऊंगा, जैसे मैं भी ट्रेड करता हूं। आज जो मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ है 33,672 रुपीज, 33,000 रुपए के आसपास का मेरा प्रॉफिट हुआ है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो आज मैंने स्टॉक्स ट्रेड किए हैं, डीएलएफ, कमिंस, भारत डायनामिक्स, सैमसंग, सारे स्टॉक्स मैंने ट्रेड किए हैं। और उसके अंदर भी हमारा जो प्रॉफिट है वो 10,000 के आसपास का अभी हमारा बना है। और कल के लिए भी मैंने कुछ स्टॉक्स अभी से खरीद के रखे हैं जिसमें अभी करंटली 3,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। मगर स्टॉक्स का फायदा ये होता है कि आप उसके अंदर बैठ सकते हो, उसमें वोलेटिलिटी कम होती है। इसके अंदर आपका प्रॉफिट लॉस जल्दी ऊपर नीचे नहीं होगा। इसके अलावा जब आप मल्टीपल स्टॉक में काम करते हो 5 या 7 स्टॉक के अंदर, तो फायदा ये होता है 2 स्टॉक ऊपर है 2 स्टॉक नीचे है, तो उसकी वजह से आपको धीरे से समझने का टाइम मिलता है। और ओवरऑल आपको जो प्रॉफिटेबल बनने का चांस इंडेक्स कंपेरिजन में ज्यादा होता है। तो बिना देरी शुरू करते हैं, चलिए आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहला स्टॉक जो आज हमारे लिस्ट में रहने वाला है वो ट्रेंट लिमिटेड। अगर इसका प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट यहां से नीचे आया, डब्ल्यू बना के अभी ऊपर जा रहा है। कहीं पर कहीं आज मार्केट जो है अपने नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। तो कहीं ना कहीं बायर्स चाहेंगे कि अगर ये इसके ऊपर निकला है तो बायर्स चाहेंगे कहीं ना कहीं वो यहां तक इसको क्लोज करवाने में कामयाब हो जाए। इससे क्या होगा कि सेलर्स जो है वो ट्रैप हो जाएंगे और आने वाले दिनों में आपको ये हाई भी दिख सकता है। तो अभी जो स्टॉक चल रहा है 4170 के आसपास स्टॉक चल रहा है। 4178, 4180 राउंड फिगर ले लीजिए। 4180 के आसपास से आप इसको बाय कर सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और आपका इनिशियल टारगेट जो होगा वो इस जोन के आसपास में, यानी 4210 के आसपास का आपका टारगेट होना चाहिए। 1:2 आपका मिनिमम इसके अंदर टारगेट होना चाहिए। दूसरा स्टॉक है हमारा बाइंग के लिए मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अभी ये स्टॉक जो है अभी अपना ऑल टाइम हाई के पास में आ चुका है। और ये ऑल टाइम हाई से पहली बार यहां से गिरा था, उसके बाद ये दोबारा पूरा रीअटेम्प्ट किया। रीअटेम्प्ट करने के बाद वापस सेलर आए, यहां से वापस से डब्ल्यू पैटर्न बना के अभी ये ऊपर की साइड जाना चाहता है। और अगर आप देखेंगे तो यस्टरडे इसने ऑल टाइम हाई लगाया, वहां से थोड़ा पुल बैक आया, मगर आज कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। और अपने आप को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में ये ऊपर जा सकता है। तो जैसे ही ये 323 और 323 क्रॉस करेगा, 323 क्रॉस करते हैं 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के आप इसको ट्राई कर सकते हो। मार्केट ऊपर गया, होल्ड किया, ऑल टाइम हाई के पास है, और यहां से दूसरा ग्रीन कलर का कैंडल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तीसरा स्टॉक हमारे जो लिस्ट में रहेगा कल, वो रहेगा हमारा कैंप्स। इसका अगर आप पैटर्न देखोगे, मार्केट ने यहां से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया मगर ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया। 3-4 दिन से मार्केट कंटिन्यूस इसी रेंज के अंदर आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी अगर ये दो ग्रीन कैंडल अगर आप देखोगे, या हैमर भी ले लीजिए, ये हैमर, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाय किया है वो सारे लोगों के स्टॉप लॉस जो होंगे इसी जोन के आसपास होगा। इसके अलावा मार्केट ने आज क्या किया, आज मार्केट ने ये सारे हाई क्रॉस किए, तो हाई क्रॉस करते नए बायर्स भी ऐड हुए होंगे। सभी के स्टॉप लॉस जो होंगे कहां पे होंगे, इसी के आसपास होगा। और मार्केट ऊपर जाके बायर्स को ट्रैप करके नीचे आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जोन पे बहुत सारे एसएल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको ट्रैप करने का ट्राई करेगा। तो मार्केट जैसे ही 766 क्रॉस करेगा, इमीडिएटली आपका एक सेल ट्रिगर हो जाना चाहिए। 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 ये सारे जोन जो ये सारे एसएल आपके टारगेट में होने चाहिए। 755, 756, 757 आपका टारगेट होना चाहिए। अगले स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा स्टॉक है हमारा डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट। इसके भी अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से गैप पेंडिंग करके गया है। जब मार्केट यहाँ से निकला था इस जोन से, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप पेंडिंग है और मार्केट ऊपर गया मगर ऊपर लेकर सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन करने के बाद मार्केट नीचे की साइड आ रहा है। मगर इसमें अगर आप 2 दिन का अगर पैटर्न देखोगे तो मार्केट ने आज क्या किया, ये रेड कैंडल के ऊपर निकला, तो बहुत सारे बायर्स जो है एक्टिवेट हो गए और उसके बाद वो नीचे आके एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट इस लेवल को पार करेगा तो जितने भी बायर्स इस कैंडल के अंदर वो फंसेंगे। और यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है,
तो ये भी आपका टारगेट हो सकता है, और अगर दिन अच्छा रहा तो ये भी टारगेट हो सकता है, मतलब उच्च कम स्टॉप लॉस में बड़ा टारगेट मिलने का चांस है। तो मार्केट जैसे ही 4120 के नीचे निकलेगा आपका एक सेलिंग एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। 20 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के आप 1:2 के लिए आप प्लान कर सकते हो। स्टॉक्स में ट्रेड करिए, मेरी बात मानिए, अगर स्टॉक में ट्रेड करेंगे इंडेक्स की कंपैरिजन में, तो आपका फायदा ही होगा। आपने 4 स्टॉक अभी आप मैंने दिया, आप 4 स्टॉक में ट्रेड करते हो, 4 में से 2 आपकी फेवर में चलता है जिसके अंदर आप 1:2 1:3 ले रहे हैं, और 2 स्टॉक में भी आपका स्टॉप लॉस आता है, तो भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बन जाते हो। इंडेक्स में क्या होता है, आप कॉल लेते हो, बाद में पुट लेते हो, कॉल में एसएल लेते हो, पुट में एसएल लेते हो, यह करके बहुत सारा नुकसान होता है। फिर भी चलिए चलते हैं, पहले बात करते हैं निफ्टी की। अगर हम निफ्टी की अगर बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल जो होगा अपना 23,745 के आसपास होगा, क्योंकि मार्केट आज कंटिन्यूअसली गिरा है और बाकी के टाइम क्लोजिंग के टाइम पे एक रेंज बनाया है। मगर जितने भी सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है, ये सारे जो सेलर्स है सभी के स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे ट्रेल होंगे 23,744। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुल गया, समझो इसी जोन में खुल गया, और इसी जोन में खुलने के बाद टाइम स्पेंड करके निकल रहा है, तो इमीडिएटली आपका बाइंग हो जाना चाहिए, और आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो 23,820 और सेकंड टारगेट जो 20,850 होना चाहिए। इसके आसपास आके आपको अपनी पार्शियल क्वांटिटी बुक करके बैलेंस होल्ड करना चाहिए। तो कल हमारे लिए निफ्टी के लिए बाइंग लेवल रहेगा 23,744, और हमारा टारगेट ये सारे सेलर्स रहने वाले हैं। और अगर हम बाइंग की बात करें, तो आज मार्केट ने पिछले लेवल पे एक अच्छा संभलने का काम किया है, प्लस बाइंग जो यहाँ से चली है, यहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग चली है, तो यहाँ से भी जो बायर्स होंगे, वो बायर्स अगर अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ट्रेल करके ऐसे ले लिए होंगे, या फिर अभी ये नए बायर जो भी आए होंगे उन्होंने भी अपना स्टॉप लॉस इसी जोन के आसपास रखा होगा। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के, गैप डाउन खुल के अगर ये 23,600 के नीचे निकलना शुरू करता है, तो फिर आपका एक सेलिंग एग्जीक्यूट होगा, और आपका जो टारगेट जो है 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के आप 80 रुपए का आप टारगेट इसके अंदर निफ्टी के पॉइंट्स बेस पे लगा सकते हैं। इसके अंदर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, इसमें भी सेम सिनेरियो है। यहां से सेलिंग कंटिन्यूअसली स्टार्ट हुआ है, सारे सेलर्स के एसएल जो होंगे इसी जोन के आसपास में होंगे, तो 53,700 के ऊपर आपका एक बाइंग बनेगा। और मार्केट अगर फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला, तो आपका जो 23,241 के नीचे, इस जोन के नीचे आपका सेलिंग बनेगा। फर्स्ट टारगेट आपका इसी जोन के आसपास रहने वाला है, और अगर 53,000 के नीचे अगर मार्केट निकल गया, तो आपका बहुत बड़ा फर्दर फॉल देखने के लिए मिल सकता है। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि बाइंग या सेलिंग, तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, 9:07 पे जैसे ही आपका प्री मार्केट खुलेगा आपको अंदाजा आ जाएगा। रीजन क्या है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, जैसे अगर मैं आपको सेंसेक्स की बात पेंडिंग है अपना, सेंसेक्स की बात करता है डेली टाइम फ्रेम में आज का कैंडल जो है बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है, राइट। अगर इसको कंटिन्यू करना होगा, अगर सेलर्स चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करना है, तो सेलर्स जो प्री मार्केट में है इसको कहां पे फ्लैट या गैप डाउन खुलवा देंगे, और वहां से कंटिन्यूअसली ये पैटर्न चालू रहेगा। मगर अगर सेलर्स को ट्रैप करना है मार्केट को, तो इमीडिएटली इसके 50% के आसपास ये खुल जाएगा, तो ये जो भी सेलर्स है वो ट्रैप हो जाएंगे। तो आपको प्री मार्केट में ही पता चल जाएगा कि मार्केट बाइंग साइड है या सेलिंग साइड है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, 75,490 है, मतलब 75,500 राउंड फिगर ले लीजिए। 75,500 के ऊपर आपका जो है बाइंग बनेगा, लॉन्ग बनेगा, और सेलिंग जो है आपका 74,000 के नीचे बनेगा। मतलब दोनों राउंड लेवल है। 75,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, और 74,500 के नीचे आपका सेलिंग बनेगा। फर्स्ट टारगेट जो आपका इसी जोन के आसपास होगा सेलिंग में, और सेकंड जो है आपका 74,491 रहेगा। और अगर ऊपर की अगर हम बात करेंगे, अगर मार्केट यहां से निकलता है तो यहाँ पे गैप पेंडिंग है 76,000 का, तो मार्केट अगर 75,000 के ऊपर निकलता है और आप बाइंग में बैठे हैं, तो आपका टारगेट जो 76,000 के आसपास होना चाहिए। तो वीडियो के लिए आज इतना ही था। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, या फिर आपको स्टॉक आपको खरीदने की सोच रहे हो मगर आप समझना चाहते हो कि कौन से लेवल पर उसको बाय करना चाहिए, या फिर कोई स्टॉक आपका होल्ड में है और आप सोचते हैं कि इसको इसके वजह से राइज चाहिए, तो आप कमेंट के अंदर उस स्टॉक का नाम लिख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 100% आपको उस स्टॉक का चार्ट खोल के उस चार्ट के बारे में, उस स्टॉक के बारे में बताऊंगा कि यह स्टॉक बाइंग कहाँ कर सकते हैं, सेलिंग कहाँ से कर सकते हैं, अगर बाय किया हुआ है तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। और मेरी आप सभी को एक एडवाइस है कि नो डाउट इंडेक्स में ट्रेड करिए, मगर इंडेक्स के साथ साथ में स्टॉक में अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छा पैसा बनेगा, और वॉलेटिलिटी कम रहेगी, जिसकी वजह से आप सेफली काम कर पाओगे, और स्टॉक्स में से आप प्राइस एक्शन अच्छे से सीख पाओगे। आज जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो शुरुआत में स्टॉक्स में ही ट्रेड किया है, उन्होंने अपना प्राइस एक्शन जो है वो अपने स्टॉक्स में ही बिल्ड किया है, उसके बाद वो प्राइस एक्शन जो उन्होंने अपने
इंडेक्स में वो एक्सपीरियंस काम आया है। जैसे सिंपली आज का अगर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई हाँ चलो मार्केट गिरा, डब्ल्यू बना, यहाँ पे क्लियर डब्ल्यू दिख रहा है, उसके ऊपर गया बाय कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं दूसरे स्टॉक की, अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये वाली मनप्पुरम फाइनेंस, तो क्यों बाय करने के लिए सोच रहे हैं? तो भी सोच रहे हैं कि डब्ल्यू बना है, ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहा है, अभी एक गिन कैंडल बनने वाला है। तो ये इस तरह का प्राइस एक्शन आप सीखेंगे तो ही आगे जाकर आप इंडेक्स में काम कर पाएंगे। लोगों की गलती ये होती है, लोग प्राइस एक्शन सीखना नहीं चाहते, स्टॉक्स पे काम नहीं करते, डायरेक्ट इंडेक्स में आ जाते, फिर पैसे गवा देते। तो ऐसा मत करिए, स्टॉक्स पे भी काम करिए। और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए। तो आने वाले टाइम में मैं स्टॉक्स की संख्या भी बढ़ाने वाला हूँ। जैसे अभी आज मैंने टोटल आपको जो है 4 स्टॉक दिए हैं, 2 स्टॉक बाइंग में दिए हैं और 2 स्टॉक मैंने सेलिंग में दिए हैं। तो आगे वाले हम 3 भी ले सकते हैं। तो 6 स्टॉक से क्या हो जाता है कि थोड़ा पोर्टफोलियो आपका डिवाइड हो जाता है कि आपने 6 ट्रेड ले लिए, तो हर के अंदर आपका 1000 का रिस्क है, टोटल 6000 का रिस्क है। तो कोई स्टॉक चलेगा, कोई स्टॉक नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल रहोगे, बहुत ज्यादा नुकसान इसके अंदर नहीं होगा कंपेयर टू कॉल, पुट, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।